हे मेरे बच्चे, जब इस सृष्टि के किसी कोने में सूरज उगता या डूबता है तो जान लो तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लोग तुम्हें उपाधि दें या ना दें, लेकिन तुम्हारा ताज, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी जीत कोई नहीं छीन सकता। लोग तुम्हें उपाधियां दें या ना दें, पर याद रखो तुम्हारा मुकुट कोई छीन नहीं सकता। अपनी कहानी को स्वीकारो, अपने संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएंगे जो औरों को प्राप्त नहीं है। तुम्हारे घाव, तुम्हारे निशान, यही तुम्हारा गर्व है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर उसे रूपांतरित कर लेते हो तो यह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है बल्कि तुम्हारी नियति भी। याद करो वह मुकुट जो कांटों का नहीं पर तप और तपस्या का है। मैंने भी झर पिया, विष को कंठ में धारण किया, फिर भी संसार को बचाया, और वही विष आज मेरी पहचान है। तुम भी अपने संघर्षों से शक्ति निकालकर बदलाव ला सकते हो। मेरे बच्चे, कभी हार मत मानो और उस मार्ग पर चलते रहो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह राह आसान नहीं है, संघर्ष होगा, अपमान होगा, अकेलापन होगा, पर याद रखो हर कष्ट एक अग्नि है और उसी अग्नि से तपकर सोना शुद्ध होता है। तुम भी उस अग्नि से तपोगे और निखरोगे। शत्रु तुम्हारी गवाही चुराने की कोशिश करेगा, पर याद रखो तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। लोग तुम्हारी यात्रा को अपवित्र कह सकते हैं, पर तुम उस कार्य को मत छोड़ना जिसके लिए तुम जन्मे हो। आगे बढ़ते रहो और पीढ़ियों से चली आ रही श्रापों की जंजीरों को तोड़ते रहो। ऐसा करके तुम केवल अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। तुम मेरे नाम पर मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति से एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारी कहानी उतार चढ़ाव के साथ तुम्हें शक्ति और पहचान दिलाएगी। अपने अतीत से मत छुपो, उसे गले लगाओ। मैंने भी अपने तप, अपने विरक्त जीवन को कभी नहीं छुपाया, वही मेरी शक्ति का आधार बना। तुम्हारा भी दर्द ही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने है, यह किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में है। कैलाश की ऊंचाई जितनी विशाल शत्रु चाहे मानव रूप में ही क्यों ना आए। याद रखो शिव की शक्ति हर चुनौती से ऊपर है। देवत्व उन चीजों से परे है जिन्हें तुम महत्वपूर्ण समझते हो। सिर्फ वही मायने रखता है तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तप, और तुम अपने वंश, अपने समुदाय पर क्या प्रभाव छोड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए नया क्षेत्र और विकास का अवसर लेकर आया है, पर पहले तुम्हें अपने मन को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाना होगा। याद रखो शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद है, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। अपनी कहानी को, अपने जीवन के लिए रखे गए उद्देश्य को अपनाओ और उस दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना हृदय खोलो और प्रकाश को भीतर आने दो। तुम में से कई लोग अपने अतीत को कमजोरी मान रहे हो, पर वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें दुर्ज शक्ति बनाया है। अब तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हारी वास्तविक क्षमता का प्रमाण है। एक बार जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त है। समझ लो कि तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक है, और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। याद रखो पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं, तुम्हें केवल आगे देखना है। अपनी कहानी गलतियों और विकास सहित दूसरों से साझा करो। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति समर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस समय मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हारे हुए का डंडा उठाए चल रहे हो, पर मैं उसे विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। तुम मेरे विजेता हो। विष का प्याला पीना भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का चिन्ह है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है
तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का, चमकने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह, भय और असुरक्षाओं को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे सामने है। अतीत को छोड़ दो और भविष्य को खुले हाथों से गले लगाओ। समर्पण और विश्वास के इसी स्थान पर तुम्हें अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। आगे का मार्ग चुनौतियों से भरा होगा, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम मुक्ति की शक्ति के जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। उठो, हे शिव के योद्धाओं, और प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा समय अभी है। दुनिया तुम्हारे चमकने का इंतजार कर रही है। अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारो। किसी को भी इसे तुमसे छीनने मत दो। शायद वे तुम्हें कभी मान्यता न दें या उपाधि न दें, पर याद रखो, पदवियों में शक्ति नहीं होती। तुम्हारा मुकुट ही मायने रखता है, और वह मुकुट है तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय, तुम्हारी यात्रा। अपने मुकुट को संजो, क्योंकि यह अद्वितीय और मूल्यवान है। उसका भार तुम्हारी गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। तुम में से कई लोग वर्षों से संघर्ष में हैं। सोच, पर जब तुम उन्हें त्याग दोगे तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। हे प्रिय, जब तुम अपने हृदय को खोलोगे और प्रकाश को भीतर आने दोगे, तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चोटें और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें अजय शक्ति में बदल चुके हैं। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, वे केवल इस सत्य का प्रमाण है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। और जब तुम यह समझ लोगे, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है, और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग कठिन होगा, पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उस प्रकाश की ओर, उस नियति की ओर जो तुम्हारे लिए रची गई है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है। अपनी कहानी, चाहे वह गलतियों से भरी हो या विकास से, दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को समर्पित करते हो, तो वे औरों के लिए जीवनदायनीय शक्ति बनते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है, और जब तुम उठोगे, तब पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस क्षण में मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हार का बोझ उठाए चल रहे हो, पर मैं उसी बोझ को विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। जान लो, विष का प्याला भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और भय को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारे कदम जब संकल्प से भरे हो और हृदय जब विश्वास से दृढ़ हो, तब आकाश तक तुम्हारी पुकार पहुंचती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहते हैं, जैसे कैलाश की बर्फ चोटियों को ढक लेती है। इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंच रही है। जान लो, यह यात्रा केवल बाहरी विजय की नहीं,
बल्कि भीतर के जागरण की है। जब भीतर प्रकाश जागेगा तब बाहरी संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में झुकेगा। हर क्षण तुम्हें परखा जाएगा, हर कदम पर परीक्षा होगी। पर याद रखो, अग्नि ही सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारा आत्मबल तब उज्जवल होगा जब तुम कठिनाइयों को अपनाओगे और उनसे भागोगे नहीं। मैंने भी ध्यान और तपस्या में अनेकों युग बिताए और हर बार गहन मौन ने मुझे मेरे भीतर के शिवत्व का अनुभव कराया। उसी प्रकार जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ ठहरोगे तब सृष्टि के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यही है आत्मा की वास्तविक साधना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि संसार को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह वह ध्वनि है जिसमें मेरा प्रतिध्वनि गूंजती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं सुनते, वे मेरे सत्य को सुनते हैं। इस सत्य को धारण करो और अपने हर कदम को एक यज्ञ बना दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, वह तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने हृदय में ऐक्य विश्वास लेकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को समाप्त कर देती है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ही वह दीपक है और मैं उसका शाश्वत प्रकाश हूं। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा वर्तमान तुम्हें अमर बनाता है। गलतियां वे पत्थर हैं जिन पर तुम्हारी नियति का महल खड़ा होता है। उनसे शर्मिंदा मत हो, उन्हें गौरव के साथ देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। जैसे मैंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कहानियों को धारण करना होगा और उन्हें दूसरों के लिए जीवनदायिनी बनाना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा तप है। संसार के शोर में तुम्हारी आत्मा अक्सर मौन में उत्तर खोजती है। ध्यान की गहराई में वही उत्तर प्रकट होते हैं जिन्हें बाहर ढूंढना असंभव है। जब तुम मौन में बैठते हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। और जब यह अनुभूति तुम्हें हो जाती है तब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही है आत्मा का शाश्वत रहस्य। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक उद्देश्य से जुड़ा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कदम न केवल तुम्हें प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। इसलिए हर क्रिया को ध्यान और श्रद्धा से करो। जब तुम अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हो तो तुम्हारा हर क्षण एक आशीर्वाद में बदल जाता और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप, मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यवसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं।
यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या महादेव और की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 55 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है, उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती है। आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंड्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने ईंटों पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपके इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा।
परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्च, चाहिए क्योंकि आपके घर के बगल में दूसरे घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है जो आपके आसपास है, आपको देख रहा है, आपके आशीर्वाद की निगरानी कर रहा है, आपके पक्ष में हस्तक्षेप कर रहा है। अंत में भगवान यह सब प्रकट कर रहे हैं। आपने इसे महसूस किया है ना? अजीब भारीपन, अजीब सपने, ऊर्जा परिवर्तन। जब आप उस दूसरे घर से गुजरते हैं, आपकी आत्मा में कुछ फुसफुसाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। आप विचलित हो गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने कभी भी निरीक्षण करना बंद नहीं किया है। जब भी आपके दिमाग ने तर्क करने की कोशिश की, तब भी आपकी आत्मा ने आपको सचेत करना बंद नहीं किया। वह दूसरा घर आध्यात्मिक गढ़ बन गया है, किसी ऐसी चीज के लिए संपर्क बिंदु जिसे आपने कभी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी जो जुड़ी हुई है। इसने आपका अध्ययन करने, आपको विलंबित करने, आपके आशीर्वाद को पुनः निर्देशित करने का प्रयास किया, और अब स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि भगवान कहता है कि अगला आध्यात्मिक लेन देन होने से पहले आपको जागरूक किया जाना चाहिए। बहुत देर होने से पहले आपको इसे अब भी खोलना चाहिए। आप देखिए, उन्होंने सोचा कि आप बस एक और पड़ोसी थे, लेकिन आप कभी भी केवल भौतिक नहीं थे। आप प्रकाश लेकर चलते हैं, आप उद्देश्य लेकर चलते हैं। आपका अभिषेक दीवारों के माध्यम से फैलता है। आपकी कृपा आत्मा में सूंघ ही जा सकती है। राक्षस इसे पहचानते हैं, अंधकार इसे महसूस करता है, और जब आप उनके पास गए तो वे घबरा गए, क्योंकि वे उस दूसरे घर में चुपचाप काम कर रहे थे, चीजों को छिपाए रखते थे, गुप्त रूप से अनुष्ठान करते थे, धीमी आवाज में ऐसे शब्द बोलते थे जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। आप पर नजर रखते थे, ये देखने की कोशिश करते थे कि आप कब सबसे कमजोर हैं। आपकी आवृत्ति की नकल करने की कोशिश करते थे, लेकिन असफल हो जाते थे, क्योंकि आप जो लेकर चलते हैं उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, यह चुना हुआ है, यह शाश्वत है, और उन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की है। लेकिन स्वर्ग ने हर प्रयास, हर नकल, आपके नाम के खिलाफ बोले गए हर जादू को रोका। लेकिन अब भगवान कहते हैं, बस आप उस क्षेत्र में संयोगवश नहीं आए थे। आपका कदम दिव्य था। आपके स्थान की गणना स्वर्ग द्वारा की गई थी, क्योंकि जहां शत्रु अपना अड्डा जमाता है, वहां भगवान एक योद्धा भेजता है, और आप योद्धा हैं। आप प्रकाश वाहक हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो अंधकार से नहीं भागते। आप इसका सामना करें, और ईश्वर ने तुम्हें सही समय तक रोके रखा है, जब तक कि अंतिम सबूत एकत्र नहीं हो जाते, जब तक कि हर छिपी हुई फाइल सामने नहीं आ जाती। और अब ऐसा हो गया है, आपके घर के बगल वाला दूसरा घर स्वर्ग से आध्यात्मिक निगरानी में है, और रिपोर्ट आ गई है, एक दिव्य रिपोर्ट। महादेव जी कहते हैं कि वे आपके नाम का उपयोग करते रहे हैं, वे उल्टी प्रार्थना करते रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें जीवन दिया, उसके लिए वे मृत्यु की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई सोने वाला देवता नहीं हूं, मैं कोई ऐसा भगवान नहीं हूं जो भूल जाता हूं, और अब मैं एक भगवान हूं जो उजागर कर रहा हूं। आपने सोचा कि वे हानि रहित थे, शायद विनम्र भी, लेकिन आप यह नहीं जानते कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में रहते हैं। जो लोग चेहरे से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आत्मा से कोसते हैं, और उनमें से एक आप पर नजर रख रहा है। केवल आकस्मिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से यह देखने का प्रयास करें कि आप क्या बना रहे हैं। आपके पक्ष को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अभी तक क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। हां, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने आपके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश की, उन्होंने आपके व्यवसाय को श्राप देने की कोशिश की, उन्होंने आपके रिश्तों को उलझाने की कोशिश की, और जब यह उपाय काम नहीं आया तो उन्होंने और अधिक अंधेरे उपकरणों का प्रयोग किया। लेकिन भगवान ने हर बार इसे रोक दिया। यही कारण है कि चीजें पहले कठिन हो गई, फिर अचानक स्थिति बदल गई। रात में आपको युद्ध जैसा महसूस होने का एक कारण है। आप बिना किसी कारण के थके हुए क्यों उठे? इसका एक कारण है,
आप आध्यात्मिक हमले के अधीन थे और अब स्वर्ग कहता है कि तुम पर कोई आक्रमण नहीं होगा। देवदूत सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वे अभिनय कर रहे हैं। आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। भगवान आपके क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। आत्मा में सत्य की ज्वाला जल रही है और वह दूसरा घर अब और नहीं छिप सकता। उनकी धूप बत्ती, उनके मंत्र, उनके दर्पण, उनकी वेदियां, उनके श्राप, उनके नाम, उनके इरादे उजागर हो गए। अब समय आ गया है कि जड़ को उजागर किया जाए, क्योंकि अंधकार में निहित चीजों से जुड़े रहते हुए आप उन्नति नहीं कर सकते और शत्रु ने आपके मन में संदेह पैदा करने का प्रयास किया। आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप यह कल्पना कर रहे थे, आपको अपनी समझ पर संदेह करने के लिए मजबूर करने के लिए। परंतु अब भगवान ने पुष्टि की है कि आप गलत नहीं थे। उस इशारे को तुमने नजरअंदाज कर दिया, उस अजीब सपने को तुमने खारिज कर दिया। वो फुसफुसाहट जो आपने सुबह 3 बजे सुनी थी, वो स्वर्ग था जो आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था। और अब महादेव जी कहते हैं, अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो। उस घर में कोई है जिसने तुमसे जुड़ी कोई चीज, कोई प्रतीकात्मक चीज, कोई निजी चीज ली है। यह कोई फोटो हो सकती है, तुम्हारी कोई चीज, यहां तक कि कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे शरीर को छू गई हो। तुम्हें शायद याद ना हो कि तुमने उसे खो दिया है। तुम्हें शायद एहसास भी ना हो कि वह चली गई है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया, ताकि तुम्हारी आवृत्ति को दोहराया जा सके। लेकिन वे असफल हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी ऊर्जा छी, वो चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, अब खुद ब खुद तुझ तक आने लगेंगी। वो लोग, वो मौके, वो कॉल्स जो तूने सोचे भी नहीं थे, तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जैसे किसी ने उन्हें तेरे लिए चुना हो। तेरे टैलेंट को पहचान मिलने लगेगी। जो हुनर तूने छुपा कर रखा था, अब लोग उसी को सराहने लगेंगे। तेरी आवाज अब सुनी जाएगी। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकेगा। आर्थिक प्रवाह शुरू होगा। तेरा धन, तेरा प्रयास अब ब्लॉकेज में नहीं रहेगा। ब्रह्मांड अब तुझे उसी मात्रा में देगा जितनी श्रद्धा से तूने तप किया है। आत्मा संगत लोग आएंगे। अब तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, समर्थन देंगे और तेरी ऊर्जा के साथ मेल खाएंगे। अब कोई दिखावा नहीं, अब केवल सच्चे रिश्ते। तू एक दैवी दूत की तरह आगे बढ़ेगा। तेरे अनुभव, तेरी कहानियां अब सिर्फ तेरे लिए नहीं रहेंगी। अब तू दूसरों के लिए रास्ता बन जाएगा। तू वह रोशनी होगा जिसे देख कोई और कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब सुन, मेरे दिव्य आत्मा ब्रह्मांड ने तुझे यूं ही नहीं चुना। जिन तूफानों से तू निकला है, उनमें से बहुत से लोग हार मान चुके होते, लेकिन तू रुका नहीं। और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा मांग रहा है। अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं रहा, अब तू प्रकाश वाहक बन चुका है। तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब तुझे दूसरों को भी उसी रोशनी तक पहुंचाना है जिस रोशनी ने तुझे अंधेरे से बाहर निकाला। तुझे खुद पर भरोसा करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने प्रभाव पर भरोसा करना है। तू नहीं जानता, लेकिन तेरी एक मुस्कान, तेरा एक सहारा, तेरी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मांड चाहता है कि तू अब झिझकना छोड़ दे, अपनी सच्चाई को जी। पूरे गर्व के साथ तू जो भी है, जैसे भी है, तू एक जिंदा उदाहरण है दिव्यता का। अब तुझे डर की नहीं, दिशा की जरूरत है। अब तुझे छिपने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुझे साबित करने की नहीं, बस होने की जरूरत है। अब बहुत ध्यान से सुन मेरे प्रकाशमय आत्मा, क्योंकि यह 3 वचन केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ तेरी आत्मा की संधि है। यह तेरे जीवन की नई दिशा को तय करेंगे। पहला वचन, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भले ही तू खुद को कभी कभी टूटता हुआ पाए, भले ही चारों ओर सन्नाटा हो, लेकिन यूनिवर्स तुझे हर कदम पर संभालता रहेगा। तेरे पीछे एक अदृश्य शक्ति होगी जो तुझे हर गिरावट से उठाएगी, चुपचाप लेकिन पूरी ताकत से। दूसरा वचन, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे हर आंसू की गिनती है, तेरे हर त्याग की गूंज ब्रह्मांड में दर्ज है। अब समय आ चुका है कि तेरी मेहनत फल में, सम्मान में और शांति में बदल जाए। यूनिवर्स अब तुझे उतना ही देगा जितना तूने सहकर भी उम्मीद को नहीं छोड़ा।
तीसरा वचन, तेरा उद्देश्य तुझ तक आएगा। तू भटकता रहा, तलाश करता रहा, पर अब तलाश खत्म होगी। अब ब्रह्मांड तेरे सामने वह राहें खोलेगा जो तेरे जीवन उद्देश्य से